और दिन भर माला करिए, दिन भर नाम लीजिए, और हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अभिमान हो, तो ऐसे लोगों को भगवान कभी मिलते नहीं। लेकिन जिनका हृदय भगवान के लिए पवित्र हो, जिनका हृदय भगवान के लिए प्रेमी हो, उनके संग में हमेशा भगवान रहते हैं। किसी ने कहा कि भगवान कहाँ मिलते हैं, तो गुरु जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि ना हम बसामि वैकुंठे और योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद। बोले ना तो भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, ना तो वैकुंठ में रहते हैं, ना तो योगियों के हृदय में रहते हैं। बोले फिर कहाँ रहते हैं? बोले जहां मेरे भक्त मेरा नाम लें, जहां मेरे भक्त मेरी कथाओं का गायन करें, मेरा निवास भी वहीं होता है। जहां मेरे भक्त मेरी कथाओं का श्रवण करें। ये जो कथा पंडाल लगा है ना मेरे भाई बहन, कोई ऐसा जीव नहीं, कोई ऐसा देवी देवता नहीं, कोई ऐसा तीर्थ नहीं जो आज इस पंडाल में ना आया। इसलिए इस पंडाल में बैठ के जब जीव भगवान को प्रणाम करता है तो उसे सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने का फल मिल जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय, बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा रहुगढ़ को भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, और अपने उपदेशों के माध्यम से भरत जी ने राजा रहुगढ़ के जीवन के अभिमान को दूर किया। राजा रहुगढ़ ने जब भरत के इतने शास्त्रोक्त शब्दों को सुना तो भरत जी के चरणों में रहुगढ़ लेट गए, और राजा रहुगढ़ ने कहा कि महाराज मैं आपको पहचान गया, आप मुझे ज्ञान दीजिए, उस ज्ञान के द्वारा मेरे अभिमान को दूर करिए। पहले तो मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु, लेकिन अब मैंने आपको पहचान लिया। और भरत जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय अधोवधूत द्विज बंधु लिंग निगूढ़ नित्यानुभावम अभावतुभ्यम अयम जनो नाम चलन पृथव्याम यह पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतु तस्याम चांग्रगरोधि गुल्फजंगा अजानुरुम अधमो शिरोशधंसा। राजा रहुगढ़ ने कहा कि अपने ज्ञान के द्वारा मेरे ज्ञान चक्षु को जगाइए प्रभु, मैंने आपको पहचानने में भूल की, मुझे क्षमा करिए। बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किया। मैं आपको नमस्कार करता हूं क्योंकि आपने जगत के कल्याण करने के लिए ही अवधूतों का वेश बनाया है। मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। भरत जी ने कहा कि राजन, इस शरीर को कभी अपना मत मानिए, क्योंकि शरीर अपना नहीं है। हम लोग कहते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, लेकिन क्या कोई हमारा है दुनिया में? अगर कोई मेरा होता तो दादाजी हमें छोड़ के क्यों जाते? अगर कोई हमारा होता तो किसी पुत्र की माँ उसे छोड़ के क्यों जाती? संसार में जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, जब तक सांसें हैं उन रिश्तों का बंधन है। जिस दिन सांसें समाप्त हो गई सारे रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होती है मेरे भाई बहन, ज्यादा देर के लिए उसके पार्थिव शरीर को भी घर में रखते नहीं है। लोग कहते भैया जल्दी चलो और जल्दी इनको ले जाके जला दो। क्यों? बोले शरीर से दुर्गंधी आएगी। बोले जिसको तुम इतना प्रेम कर रहे थे, जिसको इतना भाव सम्मान दे रहे थे, जिसके लिए तुम्हारे मन में इतना प्रेम था, आज उससे दूर क्यों जाना चाहते हो? बोले अब ये शरीर नहीं, अब ये नश्वर शरीर है। तो तुम्हारे जितने रिश्ते हैं मेरे भाई बहन, वो जब तक सांसें हैं तभी तक होंगी। जिस दिन सांसें पूरी हो गई कोई रिश्ता नहीं रहेगा।
हाँ, दुनिया में याद उन्हीं को किया जाता है जो दुनिया में अच्छा काम करके जाते हैं। कई लोग दुनिया में होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं महाराज, जिनके पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी गाड़ी, नौकर चाकर, लेकिन उन बड़े बड़े लोगों को मरने के बाद भी कोई याद नहीं करता। लेकिन कोई छोटा व्यक्ति हो, भगवान की भक्ति करके जाए, भगवान की कथा को करवा के जाए, तो लोग बड़े दिन तक उसका नाम याद करते हैं। उसके जाने के बाद भी लोगों के हृदय में उसकी याद बनी रहती है। और जिसकी याद जाने के बाद भी लोगों के हृदय में बनी रहे, वो मरने के बाद भी समझो मरा नहीं है दुनिया में। और जो लोग जीवित हैं उन्हें कोई याद नहीं करता ना, वो जिंदा ही मुर्दे के समान है। इसलिए जीवन में मेरे भाई बहन कुछ ऐसा अच्छा काम करते हुए जाइए, इतने अच्छे काम को जीवन में कर लीजिए कि आपके जाने के बाद भी दुनिया में कोई ये ना कहे कि इन्होंने ऐसा किया। अच्छे कर्म जीवन में हरदम करते रहिए। भरत जी महाराज के जीवन की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। 3 जन्म जिनको लेना पड़ा, इसलिए जो गलती भरत जी ने की वो हम ना करें। भरत जी कहते, राजन मेरे भगवान को पाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन एक बच्चे के मोह में ऐसा पड़ गया कि 3 जन्म मुझे लेना पड़ा। आप लोग भी मोह ममता के अज्ञान की इस पट्टी में बंधे मत रहिए। मैं ये नहीं कहता कि अपने घर को छोड़ दीजिए, संसार में रहिए, शरीर के द्वारा जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं उनको निभाइए, लेकिन अपने मन के द्वारा सिर्फ गोविंद नाम स्मरण करिए। अपने मन को गोविंद चरणों में रखिए, अपने मन को केवल भगवान के चरणों में रखिए। भरत जी की बड़ी प्यारी सुंदर कथा सुनाई। 5म स्कंद को विराम दिया गया, खगोल भूगोल का वर्णन सुखदेव जी ने किया, और 6ठे स्कंद के प्रारंभ में भगवान के परम भक्त की कथा आई जिनका नाम है अजामिल। उस ओर हम बढ़े। आइए, एक बड़ा सुंदर सा भाव है, आप सभी मिलकर जरा ताली सेवा करते हुए भाव से गुनगुनाइएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बहुत बहुत अभिनंदन हमारे पांडे परिवार